हेलो माय डियर केप्रिकॉन्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट। आप सभी की स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ केप्रिकॉन आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। केप्रिकॉन्स, इस समय आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है। आपके पर्सन आपके साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो केप्रिकॉन, अगर आप वीकली लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। सैटरडे संडे में आएगी वो रीडिंग्स आपके लिए, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। और वैसे मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको जो है लिंक को मैंने शेयर कर दिया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप वीकली लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो। वैसे भी अगर कई बार होता है यूट्यूब पे टाइम नहीं लगता है, तो फेसबुक पे भी मैं ये रीडिंग्स अपलोड करने लग गई हूँ अब, ठीक है। समय के साथ थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूरी है ना। चलो केप्रिकॉन्स, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। केप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स केप्रिकॉन के लिए। ओके, 3 कार्ड्स आर हियर। बॉटम ऑफ द डेक में है ओपन अप। पहला कार्ड जो हुआ है ओपन, दैट इज डेडिकेटेड एफर्ट्स। सेकंड कार्ड है यहाँ पर मूविंग ऑन, एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर कन्फ्रंट। 888 की एनर्जी है कलेक्टिव, विच मीन्स कर्मा। यहाँ पर कर्मा बहुत 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 ज़्यादा अपना कहते हैं अपनी रचना दिखा रहा है वो कर्मा। केप्रिकॉन, यहाँ पर देखो मेहनत की एनर्जी है, और मेहनत शायद किसी ने बहुत करी है इस रिश्ते को लेकर, बट कद्र नहीं करी, ठीक है। किसी ने कद्र नहीं करी, उस मेहनत की कद्र नहीं करी। इतने डेडिकेटेड एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस पर्सन ने, जब उस पर्सन ने एफर्ट्स ही नहीं दिखाए थे तो आप उसके साथ कैसे थे। उसने एफर्ट्स दिखाए होंगे, आप उसके साथ थे उस समय, उसने बहुत कुछ आपको प्यार भी दिया है, आपके लिए सम्मान भी रखा है, आपको बहुत प्यार से रखा भी है। और किसी तरीके की फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, करियर को लेकर उसे आपको पीछे छोड़ना पड़ा। और इस समय भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने आपको लूज किया है अपनी लाइफ में, उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो अपने आप से आपको दूर कर नहीं पाया अभी तक, आपसे इमोशनली डिटैच हो नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने कंट्रोल में अपने आप को लेकर आना चाहता है। अपनी वो जो एक जो बार बार जो उनकी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ इस पानी को हम इग्नोर नहीं कर सकते मूविंग ऑन में। ये जो इमोशंस हैं जब आपकी तरफ आते हैं, इन्हें आपकी तरफ जब आने का मन करता है तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, नहीं आना, नहीं जाना उधर। उन गलियों में क्या करना है अब जाकर, जहाँ पर कभी हम गए थे और उसके बाद हम जा नहीं सकते हैं, या जहाँ पर आज मेरे लिए शायद टाइम नहीं है किसी के पास। क्योंकि हो सकता है अब आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अब आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों की तरफ से कोई भी बात हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड्स हो सकते हैं और आपकी तरफ से भी कार्ड्स हो सकते हैं, है ना। क्योंकि ये वाइस वर्सा है, तो मुझे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। क्लैरिफायर ले लेते हैं। आपके पर्सन देखो इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, बट ये ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन बोलने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। अगर आप इसकी ईगो में, इसके कंट्रोल में नहीं आते हैं ना, या जब आप इसकी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है। टेम्परेंस की एनर्जी है विद द टावर की एनर्जी, और डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग अपना कर्मा देते हुए यहाँ पे फिर से आए हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ईश्वर इसके, मेरे को ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, या तो एजुकेशन में या करियर में, ये आपसे एक लेवल अप था उस टाइम पे जब आप मिले हो, या अब है, जिसमें इस पर्सन ने शायद अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया। इसने ज़्यादा एफर्ट्स अपने करियर की तरफ दिए, या अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज आपको दिखाई, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, मेरी लाइफ में ये है, लग्जरी है, लेजर है, प्लेजर है। आपकी लाइफ में क्या है? उस टाइम पे शायद आपको इसने ऐसे लिया कि चलो ठीक है, बात कर ली, हंस खेल लिए, काफ़ी है। बट अचानक से जब इसकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आई, और इसकी लाइफ में जब कर्मा आया, जब इसको डाउनफॉल मिला, जो कि यहाँ पर ईगो का डाउनफॉल है, तब इसे रियलाइज हुआ कि ईश्वर कभी भी समय एक जैसा नहीं रखते हैं। और अगर वो उस समय पर आपके साथ बैलेंस कर लेता, चीजें ठीक कर लेता, तो शायद आज इसे वो कर्मा ना मिल रहा होता।
मूविंग ऑन की एनर्जी विद डेथ डेफिनेटली यहाँ पे बता रही है कि आपके पर्सन आज भी आप पे स्टक हैं, चाहे आप इनसे कितना भी दूर चले जाएं, ये रीबर्थ चाहते हैं। देखो कहीं आने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। अब ये पर्सन अपने पीछे देखो ये पैर छापता हुआ यहाँ से आगे जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आ रहा है ना, कहीं जा ही रहा है ना, ये आपकी तरफ जा रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है और रीबर्थ चाहता है इस रिश्ते का, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। बस एनर्जी ये है कि यहाँ पर इसको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि एक के बाद एक ब्लॉकेजेस इसको फेस करनी पड़ती है। जैसे ही आपकी तरफ आने के लिए तैयार होता है, या तैयार इन द सेंस कि मतलब रेडी, वो तैयार वाला तैयार नहीं, कि जैसे ही इसको मन होता है, इसके इमोशंस जब करते हैं कि हाँ ये आपकी तरफ आए और ये अपने आप को मोटिवेट करता है, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं डर जाता है, घबरा जाता है, या ये पर्सन को ये लगता है कि ये टाइमिंग सही नहीं है। सेकेंड थिंग है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, जो यहाँ कंट्रोल के साथ आया है विद द डेविल। आपको मैंने जब ये कार्ड देखा और मैंने आपको क्या कहा कि आपको जब तक ये कंट्रोल नहीं करता है या आप इसकी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, इसके लिए ऐसा लगता है कि इसकी ईगो पे आ गई बात, है ना। वही चीज है, देखो डेविल की एनर्जी है, आपको ये कंट्रोल में लाना चाहता है, अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए ये आपको यूज भी करना चाहता है। ये पर्सन लेजर प्लेजर भी चाहता है और आपको एज अ कहते हैं ना वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी में भी रखना चाहता होगा, कुछ लोगों के लिए, मैसेज सबके लिए नहीं है। बट हाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये चाहता आपको बहुत है, इमोशनली आप पे बहुत फोकस्ड है, ये आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इतना हद तक ईगो पे है या इतना हद तक ये नेगेटिव एनर्जीज में है, जहां पर इस पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, और ये चाहता है अपने सारे सपनों को पूरा करना। इसी वजह से इसकी लाइफ में इसने ईगो को चूज कर रखा है, जिस वजह से इसकी लाइफ में हर कोई ना हो, वही लोग हों जो इसका साथ दे सकें। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट फैमिली या थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर है, जिस वजह से ये आपके आगे ओपन अप नहीं होता है, अपनी जो विश है ना उसकी, कि आप उसकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, वो रख नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाऊंगा। या किसी के लिए यहाँ पर ये पर्सन ऐसा है कि ये थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट जब फील करने लगता है ना किसी से, तो ये अपनी डिटैचमेंट स्टार्ट कर देता है कि नहीं, मुझे इतना अटैच नहीं होना है किसी के साथ। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है, ठीक है। ओके, सो स्ट्रगल है इस विश फुलफिलमेंट को पूरा करने में, इस विश को फुलफिल करने में स्ट्रगल तो है, इस पर्सन को ये बात पता है। और आप यहाँ देखो कि यहाँ पर आपके लिए 888 की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब आपको ईश्वर दे रहे हैं कि आपने अगर कर्मा मांगा था इस पर्सन का, तो डेफिनेटली ये कर्मा फेस कर रहा है और बहुत पेनफुल है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसकी लाइफ से भी बहुत लोग जा रहे हैं इसको छोड़ के, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, एक्शन आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बच के रहना भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने आ रहा है, अभी भी अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने आ रहा है। जजमेंट की एनर्जी है, इसको रियलाइजेशन है कि इससे गलती हुई है, बट ये मानेगा नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। क्लैश जितना मर्जी करा लो, जितनी मर्जी बात करा लो, जितनी मर्जी लड़ाई करवा लो आपस में, जितना मर्जी आप बुलवा लो इस पर्सन से, ये पर्सन चुप होने का नाम नहीं लेगा। सेकंड थिंग, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। ये पर्सन चाहे कितना भी इमेच्योर हो, शो यही करेगा दैट आई एम द किंग, मैं हूँ जो हूँ, मेरे से बात करनी है तो ढंग से करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ क्लैशेस होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि पर्सन शुरुआत तो प्यार से ही करेगा बात करने की, हेलो हाय हाँ जी कैसे हो, क्या हाल है, बट जाते जाते ये यहाँ तक पहुँच जाएगी बात, फिर वो क्लैरिटी पे आ जाएगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पास्ट में ये क्यों करा, ऐसे क्यों बात हुई, वो क्यों बात हुई, वहां पर झगड़ा स्टार्ट हो सकता है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ये रीबर्थ के लिए बात करेगा, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि झगड़ा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में ऐसा नजर आ रहा है, और ये जो नेक्स्ट एक्शन है ये 1 वीक के अंदर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सबसे मतलब मिनिमम अगर मैं देखती हूँ 1 वीक में आ रहा है आपकी तरफ कॉन्टेक्ट। सो यहाँ पर राशियां हैं Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर, और Capricorn एंड Pisces, ठीक है। दैट्स ऑल विद द स्ट्रेट कैप्रिकॉर्न। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर प्यार दीजिएगा, और अगर आप लव रीडिंग वीकली देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।